अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जाइगोमाइसीट्स। बेटा हमने पढ़ा था फाइकोमाइसीट्स, क्लास फाइकोमाइसीट्स, बट फाइकोमाइसीट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ओमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट्स। बेटा ओमाइसीट्स हमने पढ़ा है। नाउ जाइगोमाइसीट्स, डिवीजन जाइगोमाइकोटिना, डिवीजन जाइगोमाइकोटिना, general characters of zygomycetes, class zygomycetes or division zygomycotina। बेटा जो हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट वो सारे कैरेक्टर सिमिलर है। थैलस इज माइसीलियल, बेटा ये हमने ओमाइसीट्स में भी पढ़ा था। यहाँ का जो थैलस है वो माइसीलियल है, मास ऑफ हाइफे होता है थैलस। द हाइफे और एसेप्टेट, जो हाइफे होते हैं वो क्या होते हैं, एसेप्टेट विदाउट क्रॉस वॉल एंड मल्टी न्यूक्लिएट, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लिय होते हैं। When the hyphae are aseptate and multinucleate, it is called as cynocytic। शाबाश। When the hyphae are multinucleate and aseptate, बहुत सारी न्यूक्लिय होंगी और हाइफा जो है वो अंदर से क्रॉस वॉल्स नहीं होंगे इसमें, that is called as cynocytic। cynocytic कंडीशन पाई जाती है। बेटा कहीं पर यह भी लिखा गया है when the hyphae are aseptate and possess multinucleate condition and possess a number of nuclei but all the nuclei are alike, और सभी न्यूक्लिय alike होंगे, that is called as cynocytic। या कहीं पर सिर्फ इतना ही लिखा होता है the hyphae are aseptate and multinucleate, aseptate and multinucleate condition is called as cynocytic। और कहीं पर क्या लिखा है when all the nuclei, जो बहुत सारे न्यूक्लिय होते हैं they are alike। septa appear, सेप्टा अपीयर इन ओल्ड हाइफे, जब हाइफे ओल्ड होगी तो इस वक्त सेप्टा प्रेजेंट होता है, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, या जब सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या डेवलप होते हैं एट दैट टाइम, शाबाश, क्या होता है इस वक्त भी सेप्टा प्रेजेंट होता है या सेप्टा अपीयर होता है ओल्ड हाइफे में या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। बेटा इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, दैट इज कॉल्ड एज फंगल सेलुलोस और फंगल सेलुलोस। मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट, बेटा यहाँ पे मोटिलिटी नहीं होती है। वहां पे पढ़ा था ओमाइसीट्स में हमने, वहां पे फ्लैजिला होता है, वो दो फ्लैजिला होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक टिनसल टाइप होता है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो मोटाइल सेल्स होती है दे आर एब्सेंट, यहाँ पे मोटिलिटी नहीं होती है, सेल्स में मोटिलिटी नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होती है इन सेल्स में। माइटोस्पोर्स, बेटा जो यहाँ पे स्पोर्स होते हैं थ्रू माइटासिस, अगर माइटासिस होती है सेल में तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे स्पोर्स होते हैं माइटोस्पोर्स, और जो माइटोस्पोर्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल। बेटा हमने पहले ही पढ़ा था मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट, तो यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, दे डू नॉट शो मूवमेंट, दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स। यहाँ पे जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन स्पोर्स को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड in the class zygomycetes are called as sporangiosspores। sporangiosspores क्यों, as these are formed inside sporangia, ये sporangia के अंदर पाए जाते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, किसके अंदर, शाबाश, sporangia के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। inside born at the tip of special hyphae, बेटा एक हाइफे के ऊपर ये डेवलप होते हैं। बेटा ये sporangia है, स्पोरेंजिया स्पोर्स इनको बोलते हैं। स्पोरेंजिया स्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, वहां पे हाइफे होते हैं, इन हाइफे के ऊपर ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। बेटा सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर्स होते हैं, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, हाइफे होते हैं, दैट आर द हाइफे, ये हाइफे है। बेटा इन हाइफे के ऊपर क्या है, जो मैं सर्कल जो मैंने बनाए वो स्पोर्स है, यहां पे प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, किसके ऊपर, हाइफा के ऊपर। यही पे बेटा हम पढ़ रहे हैं बॉर्न एट द टिप ऑफ सुपीशियल हाइफे कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स। इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया है, इन हाइफे, जो हाइफे के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनके ऊपर जो स्पोर्स होते हैं they are called as sporangiophoros। sporangiophoros
बेटा ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को सुपोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं, सुपोरेंजियोस्पोर्स, दैट इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोर्स। फिर क्या कैसे होते हैं ये स्पोर्स? ये सुपीशियल हाइफे के ऊपर होते हैं, सुपीशियल हाइफे के ऊपर होते हैं, और इन हाइफे जिनके ऊपर ये स्पोर्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है सुपोरेंजियोफोर्स, सुपोरेंजियोफोर्स। शाबाश, क्या सर जिगरा? यह ये सैक लाइक स्ट्रक्चर छु, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर छु वनान सुपोरेंजियोफोर्स, सुपोरेंजियोस्पोर्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर छु वनान सुपोरेंजियोस्पोर्स। अत अंदर कन क्या आसन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, तिमन पेट क्या आसन स्पोर्स, तो कलेक्टिवली छि यमन अस वनान यस यस सैक हाइफे छु आसन, हाइफे अंदर कन यस हाइफे छु आसन यत पेट यम स्पोर छु आसन, अत छु वनान सुपोरेंजियोफोर्स, सुपोरेंजियोफोर्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है दे ऑकर्स थ्रू गेमेटेंजियल कॉपुलेशन। यहाँ पे गेमेट्स क्या होता है? फ्यूज होते हैं। गेमेटेंजियल कॉपुलेशन, गेमेटेंजियल मींस गेमीट्स, कॉपुलेशन मींस फ्यूजन, गेमीट्स का फ्यूजन होता है। और कंजुगेशन, यहाँ पे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइदर गेमेटेंजियल कॉपुलेशन बोलोगे या कंजुगेशन बोलते हैं, जो बेटा हमने बैक्टीरिया में पढ़ा है, कंजुगेशन। टू बैक्टीरिया ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड्स कम टुगेदर and they develop a tube called conjugation tube, और इस ट्यूब से क्या होता है? ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियम या डोनर का ट्रांसफर होता है, किसमें? फीमेल में। तो यहाँ पे कंजुगेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन। बेटा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन बिकॉज ऑफ इट ज़ाइगोमाइसीट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंजुगेशन फंगी। ज़ाइगोमाइसीट्स का दूसरा नाम है कंजुगेशन फंगी। क्यों? क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है? कंजुगेशन पैटर्न पे होती है। बेटा इसके बाद क्या होता है? द गेमीट्स आर कॉमनली मल्टीन्यूक्लिएट। ये जो गेमीट्स होते हैं, गेमीट्स मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। सपोज ये मेल गेमीट है, ये फीमेल गेमीट है, यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लिय होते हैं। द गेमीट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड आर कॉल्ड एज सीनोगेमीट्स। इन गेमीट्स को नाम दिया जाता है सीनोगेमीट्स, सीनोगेमीट्स। बेटा अगर हाइफा होगा मल्टीन्यूक्लिएट और एसेप्टेट, इट इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक। और अगर गैमीट्स क्या होता है? मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सीनोगेमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉयड स्पोर। बेटा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मेल और फीमेल फ्यूज होता है, तो वहां क्या प्रोड्यूस होता है? वहां पे प्रोड्यूस होता है स्पोर, दैट इज अ डिप्लॉयड स्पोर। डिप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस होता है, और बेटा इस डिप्लॉयड स्पोर को नाम दिया जाता है ज़ाइगोस्पोर। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसके बाद जो स्पोर प्रोड्यूस होता है ओमाइसीटस में, इस स्पोर को नाम दिया जाता है ओस्पोर। और यहां ज़ाइगोमाइसीटस में जो स्पोर बनता है, किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोस्पोर। इसको ज़ाइगोस्पोर नाम दिया जाता है। इसीलिए ज़ाइगोमाइसीटस को नाम दिया गया है ज़ाइगोमाइसीटस। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्पोर प्रोड्यूस होता है, ज़ाइगोमाइसीटस में जो स्पोर प्रोड्यूस होता है, इस स्पोर को ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। इसीलिए इस ग्रुप को नाम दिया गया है ज़ाइगोमाइसीटस, ज़ाइगोमाइसीटस। बेटा मैं थोड़ा रिपीट करता हूं, थैलस माइसिलियल है, एसेप्टेट और मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन है, दैट इज सिनोसिटिक। सेप्टा ऑकर इन ओल्ड हाइफे और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। काइटिन का बना होता है सेल वॉल, मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बेटा डिफरेंस देखेंगे ओमाइसीटस और ज़ाइगोमाइसीटस में, तो वहां पे मोटाइल सेल्स प्रेजेंट थी और यहाँ पे एब्सेंट। माइटोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स। लेकिन वहां पे स्पोर सीधे स्पोरेंजिया होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर स्पोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे स्पोरेंजिया, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसके अंदर हाइफे होती है, और हाइफे के टिप्स के ऊपर क्या होता है? स्पोर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड एज शाबाश स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कंजुगेशन होती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंजुगेशन फंगी। और यहाँ पे सीनोगेमीट्स मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है गेमीट्स में, और वहां पे ओमाइसीटस में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन नहीं होती है। और यहाँ पे जो स्पोर बनता है, दैट इज अ डिप्लॉयड स्पोर व्हिच इज कॉल्ड एज ज़ाइगोस्पोर। और ज़ाइगोस्पोर के बनने से इस ग्रुप का नाम दिया गया है ज़ाइगोमाइसीटस। ओके, थैंक्स।